Hello beta, let us start with the ray diagram of concave mirror. Yes, start with the ray diagram of concave mirror, and in concave mirror there are 5 ray diagrams. So let us start with the first ray diagram. Let us start with the first ray diagram. Yes, जब भी हम रे डायग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट जैसे हमने कॉनकेव मिरर का बनाना है तो फर्स्ट वी मेक कॉनकेव मिरर, ठीक है। कॉनकेव मिरर हम बनाएंगे, देन वी मेक अ प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट पॉइंट, आई एम नॉट यूजिंग द स्केल, आप स्केल यूज़ करके ही इसको ड्रॉ करेंगे। फिर हमने प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करना है, सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, मार्क सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट मार्क एफ, फोकस। ओके, फर्स्ट आपने मिरर ड्रॉ करना है, देन प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस मार्क करना है। हमारी फर्स्ट रे डायग्राम जो है उसमें कंडीशन है दैट ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पॉइंट मतलब बहुत दूर पोजीशन पर है। सो यहाँ हमने ड्रॉ किया है, ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर दिया है, दैट इज़ एट अ इन्फिनिटी पॉइंट, बहुत दूर है ऑब्जेक्ट। तो हम क्या करेंगे, लेट अस स्टार्ट। ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनाइट पॉइंट। तो हमारा फर्स्ट रूल क्या था, याद करो कि जब भी व्हेनेवर अ लाइट रे इज कम फ्रॉम इन्फिनिटी पॉइंट से आ रही है तो वो जो लाइट रे होगी दैट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। हमारी लाइट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, and whenever a light ray is parallel to the principal axis, it always passes through the focus. बहुत इजी है, बस हमारा रे डायग्राम इज रेडी। सेकेंड लाइट रे, तो हमें जब भी रे डायग्राम बनाना है वी यूज़ 2 लाइट रेज, और जहाँ पर ये लाइट रेज इंटरेक्ट करेंगी, मीट करेंगी, वहाँ पर हमारी इमेज बनेगी। सो सेकेंड लाइट रे इज़ कमिंग, हम यहाँ से बना रहे हैं। सो दिस लाइट रे इज़ ऑल्सो, हमारी ऑब्जेक्ट की बहुत दूर ऑब्जेक्ट है तो इनफाइनाइट पॉइंट से आ रही है, तो वो लाइट रे क्या हो जाएगी, पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस की। सो सेकेंड लाइट रे, इंसिडेंट रे, इज़ ऑल्सो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड अगेन इट पासिस थ्रू द फोकस। और जब कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पॉइंट पे है तो देखो हमारी जो लाइट रे है वो यहाँ पर इंटरेक्ट कर रही है, यहाँ पर मीट कर रही हैं, तो हमारा जो इमेज बनेगा दैट इज़ एट द फोकस। बेटा आप इसको ड्रॉ करके देखो तो आपकी इमेज यहीं पर बनेगी। आप एक बार ड्रॉ, जब भी स्केल से आप ड्रॉ करेंगे, आप साथ के साथ भी ड्रॉ कर सकते हैं, यू शुड ट्राई। साथ के साथ ड्रॉ करें तो आप जैसे ही ऑब्जेक्ट को पास करेंगे, बनाएंगे, तो आपकी इमेज फोकस पर ही बनेगी। सो आवर फर्स्ट रे डायग्राम इज दैट व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी द इमेज इज फॉर्म्ड एट द फोकस। एंड यहाँ पर जब भी कोई इमेजेस फोकस पे बन रही है एंड जब लाइट रेज मीट करती हैं एट अ पॉइंट, तो जब भी इमेज बनती है दैट इज़ रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, आप ये याद रखो कि कॉनकेव मिरर में 5 रे डायग्राम्स हैं और उनमें से जो 4 रे डायग्राम्स हैं उनमें इमेज रियल एंड इन्वर्टेड ही बनेगी। सिर्फ एक ही ऐसा रे डायग्राम है जिसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी। ओके, सो फर्स्ट इन दिस ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी एंड साइज ऑफ द इमेज कैसी है, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी सी इमेज बनेगी। सो उसको हम HD इमेज कह सकते हैं, हाईली डिमिनिश्ड इमेज। एंड इमेज इज फॉर्म्ड एट द फोकस एंड इमेज कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर? नाउ सेकेंड रे डायग्राम, हमारा पहले ऑब्जेक्ट जो था दैट इज़ एट द इन्फिनिटी।
Now in the second ray diagram हम object is beyond center of curvature. Center of curvature से पीछे मीन्स हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा पास में ला रहे हैं मिरर के. So when object is beyond center of curvature, center of curvature से पीछे है, यहाँ पे फोकस मार्क करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे है, तब क्या होगा, तो फर्स्ट तो लाइट रे हम ये याद रखो कि पहले हमने जो लाइट रे बनानी है वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही बनाओ, ताकि वो जब रिफ्लेक्ट होगी इट पासेस थ्रू द फोकस. ये रूल हमें याद है. तो यहाँ पे हम फर्स्ट रूल यूज़ करेंगे दैट व्हेन लाइट रे इज पासिंग इज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, it is whenever light ray is parallel to the principal axis it passes through the focus. ओके, जब रिफ्लेक्ट हुई तो फोकस में से पास हो गई. सेकेंड हम यूज़ करेंगे हमारा जो नेक्स्ट थर्ड रूल था, क्या था कि जब भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, ओके, हियर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, व्हेन लाइट रे इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो क्या था, वो उसी पाथ में वापस जाएगी. सो देखो यहाँ पर मीट कर रही हैं, तो हमारा जो इमेज बनेगी इट इज़ बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस. ठीक है, आप इसमें देखना कि जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को पास लाते रहेंगे तो इमेज हमारी बैकवर्ड मूव करती रहेगी. सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, हमारी इमेज कैसी बन रही है आप देख के बता सकते हैं. फर्स्ट रियल इन्वर्टेड, ओके. सेकेंड कैसी होगी, स्मॉल साइज़ की है, ऑब्जेक्ट बड़ा है और इमेज स्मॉल साइज़ की है एंड डिमिनिश्ड है, छोटी है. सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर आवर इमेज इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, एंड साइज ऑफ इमेजेस स्मॉल साइज है और उसको हम डिमिनिश्ड भी कह सकते हैं, एंड रियल इन्वर्टेड. क्लियर? यस बेटा, नेक्स्ट अवर थर्ड रे डायग्राम इज, पहले हमने इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट वाज एट इन्फिनिटी, देन बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. अब हम कहाँ रखेंगे, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर. नाउ अवर ऑब्जेक्ट इज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर. ऑब्जेक्ट की क्या पोजीशन है, सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट है तो फर्स्ट याद रखिए आपने हमेशा पैरेलल रे ऑफ लाइट बनानी है, इंसिडेंट रे. अपने सेंटर ऑफ कर्वेचर हर बार मिरर बनाएंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर मार्क करेंगे, फोकस मार्क करेंगे. ओके, व्हेन लाइट रे इज पासिंग थ्रू द when light ray is passing parallel to the principal axis it passes through the focus. ओके, यहाँ पे फोकस से पास हो रही है. फर्स्ट रूल, दिस इज अवर रिफ्लेक्टेड रे. नाउ सेकेंड रूल हमारा था कि जब लाइट रे फोकस से पास होगी, ओके, लाइट रे इज पासिंग थ्रू द फोकस, देन इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. कहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. तो यहाँ पे हमारी इमेज यहाँ बन रही है. अगर आप स्केल से बनाएंगे तो एकदम आपकी करेक्ट इमेज बनेगी. आई एम नॉट यूजिंग द स्केल बिकॉज आई एम होल्डिंग फोन. ओके, सो यहाँ आपकी इमेज बनी, दिस इज़ योर ऑब्जेक्ट, दिस इज़ योर इमेज. सो हमारी यहाँ देखो जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को पास में ला रहे हैं इमेज दूर जा रही है. सो इमेज इज रियल इन्वर्टेड बट size of image is same as the size of object. Okay, when object is at the center of curvature image कैसी बन रही है, कहाँ बन रही है, on center of curvature and image is of the same size की और कैसी है, real and inverted. Clear?